गुरु प्रदोष विधि। गुरुवार को बृहस्पति देव, बोलो बृहस्पति बोलो प्रदोष। शिव शिव शंकर की जय, बोलो शिव पार्वती की जय। गुरुवार को बृहस्पति देव की पूजन का विधान है। जो कोई बृहस्पतिवार को व्रत करता है उसका समस्त विद्याओं की प्राप्ति होती है एवं दीर्घायु प्राप्त करता है। इस दिन पीले पुष्प पूजन में चढ़ाने चाहिए तथा ब्राह्मण को पीली वस्तुओं का ही दान करना चाहिए। साथ ही स्वयं भी पीली वस्तुएं, नमक तेल रहित खाना खाना चाहिए तथा पीले वस्त्र पहनना चाहिए। सेठ की कथा। एक नगर में संजय नामक एक सेठ रहता था। भगवान की कृपा से उसके किसी बात की कमी नहीं थी। वह सेठ बड़ा ही दयालु एवं दानी था, किंतु उसकी पत्नी उसके ठीक विपरीत बहुत ही कंजूस थी। वह भिक्षुक को द्वार से खाली हाथ ही लौटा देती थी एवं पति द्वारा दान किए जाने पर अत्यंत क्रोधित होती थी। एक दिन स्वयं बृहस्पति महाराज साधु भेष में आए और भिक्षा के लिए आवाज लगाई। उस समय सेठानी अपना घर लीप रही थी। अंततः उसने कहा कि महाराज, मैं इस समय काम में व्यस्त हूँ, आप खाली समय में आए ताकि आपको भिक्षा दे पाऊं। यह सुनकर गुरु महाराज वापस लौट गए। कुछ दिन बीतने पर वह पुनः बृहस्पति देव की साधु भेष में उस सेठ के यहाँ भिक्षा मांगने के लिए गए। इस बार सेठानी भोजन बना रही थी और उसने कहा कि मुझे इस समय फुर्सत नहीं है, फिर आना। यह सुनकर पुनः वापस लौट गए। कुछ समय पश्चात पुनः गुरु महाराज सेठ के घर गए, किंतु सेठानी ने कहा मैं खाली नहीं हूँ का बहाना करके पुनः लौटाना चाहा। साधु महाराज बोले, इस प्रकार तो तुम्हें दान एवं भिक्षा देने के लिए कभी समय मिलेगा ही नहीं। अंतः क्या तुम एक दम खाली हो जाने का पर ही भिक्षा दोगी? साधु की यह बात सुनकर उस सेठानी ने कहा हाँ महाराज, मैं खाली होने पर ही भिक्षा दे पाऊंगी। यह सुनकर साधु रूप में बृहस्पति महाराज ने कहा कि तुमको एक उपाय बताता हूँ जिसके करने से तुम अवश्य ही पूर्णतः खाली हो जाओगी। बृहस्पतिवार को कुछ दिन चढ़ जाने के बाद सोकर उठो तथा घर पर झाड़ू लगाकर कूड़े को बीच आंगन में ही लगा दो। चौका ना लगाओ और भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रख दो। घर में कोई भी पीली वस्तु न खाएं और पीले वस्त्र भी ना पहने। घर के लोग बृहस्पति को बाल अवश्य बनवाएं तथा जब अधिक रात हो जाए तब दीपक जलाना। इस प्रकार तुम शीघ्र ही खाली हो जाओगे। ऐसा कर साधु रूपी बृहस्पति भगवान वहां से थोड़ी देर दूर चलकर अंतर्ध्यान हो गए। सेठानी भी साधु द्वारा बताए हुए कथन के अनुसार अपने कार्य को करने आरंभ कर दिए। कुछ दिनों में उसके सब धन धान का नाश हो गया और वह भोजन तक को तरसने लगी, किंतु अब सेठानी को पूर्ण अवकाश था। कुछ दिन बीतने पर बृहस्पति महाराज पुनः उस सेठानी के घर भिक्षा के वास्ते गए। सेठानी साधु को पहचान कर बोली कि इस समय मेरे पास कुछ नहीं है, मैं आपको क्या दे सकती हूँ? यह सुनकर साधु महाराज बोले कि अब तो तुम्हें हर समय अवकाश है, अब तो तुम्हें कुछ ना कुछ तो मुझे देना चाहिए। साधु महाराज की यह बात सुनकर सेठानी ने पहले की हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगी और कहा कि आप मेरे ऊपर दया करके ऐसा कोई उपाय बताने की कृपा करें कि जिससे हमें धन धान्य पुनः प्राप्त हो जाए। अब मैं कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाऊंगी और आप जिस प्रकार भी कहेंगे मैं आपका कहना मानूंगी। सेठानी की इस प्रकार की बातें सुनकर साधु महाराज ने कहा कि अब तुम अपने नियमों में परिवर्तन करो। प्रातः काल जल्दी उठो, घर को गाय के गोबर से लीपो, शाम को सूर्यास्त के बाद ही समय पर दीपक जलाओ। भिक्षुकों एवं महात्माओं को खाली हाथ न लौटाओ। बृहस्पति के दिन घर वाले लोग हजामत न बनवाएं। पीली वस्त्र धारण करो और तथा बृहस्पति के दिन पीली वस्तुओं से उद्यापन करो। ऐसा करने से निश्चय ही तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। जिस प्रकार साधु महाराज ने विधि बतलाई थी, सेठानी ने उसी प्रकार कार्य किए, जिसके प्रभाव से उसका घर पहले से भी अधिक हरा भरा धान्य से परिपूर्ण हो गया। जो कोई भी नियम पूर्वक भगवान बृहस्पति का व्रत करता है, इस व्रत का कथा सुनता है, ईश्वर की कृपा से उसे सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसमें किसी प्रकार की संशय नहीं। बोलो बृहस्पति भगवान की जय, बोलो बृहस्पति प्रदोष की जय, बोलो श्री शंकर भगवान की जय।